अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दिन के टाइम में तकरीबन शायद 12-1 का टाइम था। मैं घर से निकली थी, मेरी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे थी, उसको ड्रॉप करना था, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे बैंक में मेरे हस्बैंड को कुछ काम था और यहाँ पे वो रुके थे। फिर उसके बाद अपनी बेटी को छोड़ा, फिर वापसी पे हम एक हमारे एरिया में न्यू बेकरी खुली है, वहाँ आई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। आप यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त बेकरी, इतनी अच्छी वैरायटी और हर चीज़ यहाँ पे। इसको छोटा सा मार्ट भी कह सकते हैं और बहुत चीज़ों की वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप्स और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और यहाँ पे केक और बिस्किट्स और हर चीज़ की, यहाँ मिठाई की बहुत बड़ी वैरायटी थी। या आप ये देख सकते हैं मिठाइयों की बहुत बड़ी वैरायटी। और यहाँ पे केचप, जैम, शहद और दूध, मायोनीज़, केचप, ईच एंड एवरीथिंग। और बिस्किट्स के आप देखें, बेकरी के बिस्किट्स की कितनी ज़्यादा वैरायटी इनके पास मौजूद है। और यहाँ पे नूडल्स हो गए, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट्स हो गए। ये देखिए नीचे डोनट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट्स के इतने ज़्यादा, जो जिसको कहते हैं फ्लेवर थे ना, कि मैं हैरान हो गई कि इतनी अच्छी बेकरी यहाँ पे इस एरिया में हमारी खुली है। और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए दूध, सेरेलैक और इस टाइप की सारी चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पे देखिए केक्स की बहुत अच्छी वैरायटी और फ्रूट केक्स हो गए और ये जो नट्स वाले केक होते हैं ये वाले। और यहाँ पे देखें बकरखानियाँ बहुत अच्छी वैरायटी में। और इसके अलावा ये केक्स, पेस्ट्रीज़ और बहुत अच्छे केक और पेस्ट्रीज़ फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। और ये पूरा कॉर्नर आप देख सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड चीज़ों का था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी इनके पास मौजूद थी। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल्स और इस तरह की सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो घर की जो ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यहाँ भी काफ़ी वो थी। यहाँ पे डाइपर्स हो गए, यहाँ पे शैम्पू, साबुन और इस टाइप की सर्फ हो गया और निम्को बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स और इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद थी। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे और अपने एरिया में इतनी अच्छी बेकरी को देख के। यहाँ पे एक निम्को का मुझे निम्को बड़ी अच्छी फ्रेश लग रही थी, तो मैंने एक पैकेट यहाँ से वैसे ही उठा लिया था कि चलें ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक खोया लिया था, मुझे खोया चाहिए था, तो खोया लेने के लिए ही मैं इस बेकरी पे आई और मैंने इस बेकरी को एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे देखें चिप्स की बहुत बड़ी वैरायटी और रैक्स माशाल्लाह से भरे हुए थे। और यहाँ पे एक चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी है, यहाँ जो देखें बच्चों के ये छोटे छोटे किंडर जॉय होते थे और यहाँ पे बड़े साइज़ में किंडर जॉयज़ थे। मुझे बड़े अच्छे ये देखें, बहुत अच्छे मुझे ये लगे किंडर जॉय। और ये देखें छोटी छोटी सी स्वीट्स की बॉटल्स बहुत प्यारी सी बनी हुई। और उसके अलावा ये यहाँ पे बबल गम्स और जो चॉकलेट्स की बहुत बड़ी वैरायटी, फ्रोज़न आइटम यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा उसमें थे। ये देखिए ये सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं। और फिर उसके अलावा सब रूसो के और कैनन्स के यहाँ पे थे फ्रोज़न आइटम्स। और यहाँ पे आइसक्रीम के भी 2 फ्रीज़र थे, मैंने खोल के चेक नहीं किए। आई थिंक नहीं होंगी आइसक्रीम्स, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम खाई जाती हैं। ये बैलून्स को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये न्यू बेकरी ही खुली है। उसके बाद बस यहाँ से मैंने खोया लिया। रास्ते में ये गाड़ी डेकोरेट हो रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। घर आई तो मेरे किचन में एक न्यू एडिशन किया है मैंने। यहाँ इन चीज़ों के नीचे ये छोटी सी ट्रे मैंने रख दी है। वैसे ये चीज़ें नीचे पड़ी होती थी और ये बहुत आसानी हो गई है, जैसे मुझे सफाई करनी हो ट्रे खींच के पीछे की और नीचे से सफाई कर ली। ये मुझे एक मैंने एडिशन किया है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद मेरी बेटी डीजोस कैफ़े गई थी उसकी फ्रेंड की बर्थडे में, तो वहाँ पे उसने खाना वाना खाया, तो ये कुछ वीडियोस वो बना के लाई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखिए गर्मा गर्म सूप है और उसके अलावा भी काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी। बुफे सिस्टम था, बहुत इंजॉय किया उसने अपनी फ्रेंड के साथ और उसकी बर्थडे को बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट किया, मिलजुल के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने। और मीठे की बहुत बड़ी वैरायटी थी इनके पास। फिर शाम को आते हुए मैं बाहर से हलीम लेके आई थी, खाना खा चुके थे और उसके बाद मुझे याद आया मैंने तो आप लोगों के लिए वीडियो ही नहीं बनाई।
फिर मैंने ये आपके लिए छोटी सी वीडियो बना ली और लेफ़्ट ओवर्स जो है हमारी हलीम। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, बहुत यमी सी चाय, आप देख सकते हैं। अब यकीन करें, अभी इस चाय को देख के मुझे अभी से चाय दोबारा पीने को दिल किया, हालांकि मैं टी लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग है ये, और यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चाय रख दी है क्योंकि गैस का कम आ रही थी। और यहाँ पे मैंने इसके गैस के ऊपर जो थे वो अंडे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए थे कि चलें कुछ तो इस गैस से भी हमें फ़ायदा हासिल हो। और यहाँ पे मैंने पेड़े बनाना स्टार्ट किए थे, रोटियां बनाना अपने हस्बैंड के लिए और ससुर के लिए, और रात की हलीम मैंने निकाल ली थी साथ में। मैंने कहा ये गर्म कर लूँगी, और बस ये चीज़ें चल रही थी मेरी साथ। फिर उसके बाद मेरे भाभी के मैके से देसी केले आए थे और ये हम लोगों ने खा लिए थे, ये कुछ रह गए थे तो मैंने आप लोगों के लिए इसकी वीडियो बना ली। ये बहुत यमी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गाजरों को जो है उनके पील ऑफ कर लिया था, उनको अच्छी तरह से धो लिया था और यहाँ पे स्टैंडर में डाल दिया था ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। फिर आज गैस आ रही थी तो मुझे मौके से फ़ायदा उठाना था और गाजर का हलवा बनाना था और आपसे रेसिपी भी शेयर करनी थी। यहाँ पे मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था, बल्कि पूरा घर साफ़ कर लिया था। सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा फिर मुझे धुले कपड़े भी मैंने तय करके इस तरह से इसी लॉन्ड्री बास्केट में मैंने डाल दिए थे, और फिर उसके बाद ये अपनी अपनी कबर्ड्स में सेट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की कैप भी धोई थी और इस कैप को फिर मैंने खुद से इस तरह से बनाया था। ये मुश्किल है लेकिन इस दफ़ा मैं कामयाब हो गई इसको बनाने में। फिर उसके बाद शाम के टाइम बाहर से बिरयानी आई थी और यहाँ पे बिरयानी हम लोग खा रहे हैं, साथ में रायता बना लिया था, साथ में ये खीरे काट लिए थे और यहाँ पे हमने बिरयानी खाई थी और अच्छी थी बिरयानी, टेस्ट वाइज अच्छी थी, अच्छी कह सकते हैं इसको। और बस ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने किचन की तरफ रुख किया और फिर मैं हलवे की तरफ आई बनाने के लिए। और यहाँ पे गाजरों को आप देख सकते हैं मैंने कश कर लिया है और इस देगचे में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे गैस अच्छी आ रही थी, फुल आ रही थी, तो मैंने इस तरह से देगचे में डाल के गाजरों को चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया था। चूल्हे के ऊपर चढ़ाने के बाद इसके अंदर फिर मैंने जो है दूध शामिल किया था, ऑलपर्स का दूध मैंने इसमें शामिल किया था। मैं मीठे में हमेशा, आप लोगों को पता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 किलो मेरे पास गाजरें थी और इसमें मैंने तकरीबन 3 किलो दूध शामिल किया था। 2 मेरे पास ऑलपर्स के पूरे पैक थे, 1 पैक मेरे पास आधा था और कुछ दूध मेरे पास खुला हुआ भी था। तो इस तरह से दूध जो है वो मैंने शामिल कर लिया था। इसके अंदर मैंने कोई पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया था क्योंकि गाजरें अपना भी पानी छोड़ती हैं और इसके अलावा ये जो मैं दूध डाल रही हूँ इससे भी जो गाजरें हैं हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। और यहाँ पे देखें दूध मैं शामिल कर ली हूँ और पैकेट का भी शामिल कर चुकी हूँ। अब ये खुला दूध जो है ये इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया। इसके अंदर मैंने अभी कोई क्रीम कुछ भी नहीं डाला, जस्ट मैंने दूध डाला। दूध डालने के बाद इस तरह से मैंने आंच को तेज़ कर दिया था और इसके अंदर इस टाइम में मैंने इस तरह से 4 से 5 इलायचियाँ कूट के और इसके अंदर मैंने शामिल कर ली थी। इस तरह से इलायचियों कूट के अगर आप शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आपके हलवे में से आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ हलवे को उबाल आ चुका था, दूध हमारा सूखना स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे मुझे कुछ मसाले ग्राइंड करके रखने थे, मसाले पीस के रखने थे, तो ये मैं इस काम में भी लगी हुई थी क्योंकि सारे काम जो हैं आपको एक साथ करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा था, साथ में मेरा सालन भी बन चुका था और साथ में मैं जो है यहाँ पे चाय बना रही थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे तो यहाँ पे ये देखिए खोया पड़ा हुआ है हलवे के लिए। फिर यहाँ पे मैंने नमक और चाट मसाले की जो ये है पॉट्स हैं इनको भी रीफ़िल करना था। ये बिस्किट निम्को गेस्ट के लिए मैंने डाल के रखे हुए हैं और ये नमक और चाट मसाले के जो पॉट्स हैं इनको भी मैंने साथ रीफ़िल कर लिया था, ये भी खाली पड़े हुए थे। और आप यकीन करें वो कहते हैं ना करना चाहे तो बंदे को इतने काम होते हैं कि पूरा दिन बिज़ी रहता है, ना करने को आए तो कोई काम नहीं होता। और इतने छोटे छोटे ये काम होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हलवे का दूध जो है वो सूखने के मराहिल में था
और मैं इसको हिला रही थी। फिर उसके बाद दूध सूखने के बाद हमारी गैस ने भी हमें बाय बाय किया, बहुत थोड़ी आ रही थी और मैंने इस वजह से फिर मैं इसको यहाँ पे सिलेंडर पे चढ़ा लिया था। दूध ऑलमोस्ट इसका सूख चुका है और इसको मैं मज़ीद जो थोड़ा बहुत इसके दूध इसके अंदर है वो भी सुखा लूँगी। और गाजरें भी मेरी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी और यहाँ देख सकते हैं गैस बहुत कम है। बस यहाँ पे इस स्टेज पे फिर मैंने इसके अंदर घी शामिल कर लिया था। जो है, बाज़ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, बाज़ लोग मक्खन और देसी घी भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे डालडा का घी यूज़ किया था, तकरीबन इस तरह से 3 चम्मच यूज़ किए थे, डाले थे मैंने इसके अंदर। और अब बाज़ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं ज़र्दा बनाऊँ या फिर इस तरह से हलवा बनाऊँ ना, कोई भी हलवा बनाऊँ तो उसके अंदर मैं घी डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है इन चीज़ों में। बस फिर इस तरह से इनको भून लिया था। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ये जो है खोया वो इस तरह से मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया था। फिर इसको दम पे इसको अच्छी तरह से मैंने भूना था। फिर भूनने के बाद हलवा डालने ये खोया डालने के बाद हल्की पहले तेज़ आंच पे मैंने इसको भूना था। देन मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। फिर इससे जो ये हलवा जो था मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाला था विदाउट शुगर। और यहाँ पे मैं अब इसमें चीनी शामिल कर ली हूँ और चीनी तकरीबन पाव से 1.5 पाव के करीब शायद मैंने इसमें डाली होगी। मैंने तो तुक्के से ही डाली है, कम ज़्यादा हो सकती है, एक्यूरेट नहीं है ये मेरा जो है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हलवे को अच्छी तरह भून लिया था और मेरा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका था। हलवे को मैंने डिश आउट किया और इसके अंदर मैंने पिस्ता जो है वो क्रश करके डाला। बहुत मज़े का बना था, सर्दियों की सौगात है ये। और मेरा आज का ब्लॉग इतना ही था और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।